वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे वेसल फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने वेसल इक्वेशन की थी और वेसल इक्वेशन का किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं वो किया था। तो आज हम करेंगे वेसल फंक्शन। सबसे पहले देखिए क्या होता है वेसल फंक्शन। इसमें अलग अलग केसेस है। फर्स्ट केस में अगर हम लेते हैं इफ़ n इज़ नॉट एन इंटीजर, अगर n इंटीजर नहीं है तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होता है वेसल इक्वेशन का वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। y इज़ इक्वल टू c1ux प्लस c2vx। ठीक है, ये हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पर जो हमने इक्वेशन फिफ्थ हमने कल जो फाइंड आउट किया था, m के दो रूट्स निकले थे, एक प्लस n और एक माइनस n। जो प्लस n वाली इक्वेशंस थी हमारे पास में ux, ये वाली इक्वेशन, इसके अंदर अगर हम a नोट की वैल्यू लेते हैं 1/2 की पावर n इंटू 1 में गामा n प्लस 1, तो जो हमारे पास में हम सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं फिफ्थ इक्वेशन से, उसको हम क्या बोलते हैं, वेसल इक्वेशन बोलते हैं और फर्स्ट काइंड ऑर्डर एन की, और उसको डिनोट करते हैं जे एन एक्स से। अब इसी इक्वेशन के अंदर हम क्या रखेंगे, ए नोट की वैल्यू ये रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में उस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया है, इक्वेशन के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। ए नोट की जगह 1/2 की पावर n गामा n प्लस 1 हमने फिफ्थ इक्वेशन के अंदर पुट कर दिए, जहाँ पर गामा सभी को पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, गामा फंक्शन होता है। तो जे एन एक्स हमारे पास में क्या आ जाएगी, ए नोट की जगह ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी, इनटू में हमारे पास में एक्स एन था और अंदर सारी टर्म्स सेम की सेम वही ले ली। ठीक है, यहाँ पर जे एन एक्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, x/2 की पावर n, और ये जो फंक्शन है 1/गामा n प्लस 1 उसको हम अंदर मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1/गामा n प्लस 1, और ये क्या था, n प्लस 1 गामा n प्लस 1, दिस इज़ n प्लस 1 n प्लस 2 गामा n प्लस 1। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ आ गई है। अब देखो n प्लस 1 गामा n प्लस 1 जो है वो किसकी इक्वल होता है, ये हमारे पास में होता है गामा n प्लस 2। ठीक है, क्योंकि हमने रिजल्ट पढ़ा है कि गामा n प्लस 1 को हम क्या लिखते हैं, n गामा n, तो उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया है। तो यह आ जाएगा n गामा 1 फैक्टोरियल एंड 4 को हमने क्या ले लिया, इस x के नीचे ले लिया और इसका होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, x/2 का होल स्क्वायर, दिस इज x/4 हो जाएगा। ठीक है, यह आ गया हमारे पास में। अब n प्लस 1 गामा n प्लस 1 क्या हो जाएगा, गामा n प्लस 2। सिमिलरली इनके इक्वेशन के लिए ये क्या हो जाएगा, गामा n प्लस 3, ये हो जाएगा गामा n प्लस 4। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। उसके बाद हमने x/2 को सारे सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के अंदर ले गए, तो जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है उसको हमने समीशन की फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर समीशन हमारे पास में क्या है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव साइन के साथ में आ रहा है, तो समीशन -1 की पावर r इज 0 टू इन्फिनिटी x/2 की पावर n प्लस 2r इंटू 1/r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। दिस इज अ वेसल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। तो इसको हम डिनोट करते हैं जे एन एक्स से, और ये आपने याद रखनी है, रिमेंबर इट, दिस इज अ वेसल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपने याद रखना है। जहाँ पर जे एन एक्स का हम यूज़ करेंगे तो हमने क्या लिखना है, -1 की पावर r x/2 की पावर n प्लस 2r अपॉन 1 इंटू 1/r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। तो ये आपने इक्वेशन याद रखनी है। उसके बाद अगर हम n की जगह -n का यूज़ करते हैं तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास में n आ रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, -n आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है जे -nx। ठीक है, ये इक्वेशन आ रही है। अब हमारे पास है कि अगर n इज़ नॉट एन इंटीग्रल, अगर n इंटीग्रल नहीं है तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो आएगा वेसल इक्वेशन का ऑफ ऑर्डर n, उसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू c1 jnx प्लस c2 j माइनस nx। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा व्हेन n इज़ नॉट एन इंटीग्रल। ठीक है, नॉट इंटीजर। नाउ दूसरा हमारे पास है डिडक्शन केस। डिडक्शन केस क्या है, अगर हम n को 0 रख लेते हैं, अगर इन दोनों ही इक्वेशन के अंदर n की वैल्यू n को 0 रखते हैं तो हमारे पास में क्या इक्वेशन आती है, जहाँ n है उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 0। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी समीशन r इज 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r x/2 की पावर 2r इंटू 1/r फैक्टोरियल गामा r प्लस 1। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको हम ओपन करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी, जे नॉट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस x/2 की पावर 2 प्लस x4/2 की पावर 2 4 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, वेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 0। ठीक है, इस इक्वेशन को भी आपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस क्या है कि जब n 0 है तो वेसल इक्वेशन, अब ये तो वेसल फंक्शन आ रहा था, सॉरी ये वेसल हमारे पास फंक्शन था, वेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। अगर हम वेसल इक्वेशन निकालते हैं ऑर्डर 0 की, तो सभी को पता है कि वेसल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास में,
एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई होता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये ऑर्डर ज़ीरो की है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स कॉमन निकाल के हम उसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास में आ रही है। नाउ ये सारे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस शो किए हुए हैं, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास में पेज है ये वाला, तो इसके अंदर जो जो इक्वेशंस दी हुई है वो आपने ये पूरा ही पेज आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे बेजल फंक्शन फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन को डिनोट करते हैं जे एन एक्स से, और जिसको डिफाइन करते हैं हम समीशन आर इज जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर इंटू वन अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस वन। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास क्या होती है बेजल इक्वेशन फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन, इसको आपने याद रखना है। इसी तरीके से इसी एन के अंदर अगर हम एन को रिप्लेस करते हैं माइनस एन से तो ये क्या हो जाएगी बेजल इक्वेशन फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर माइनस एन हो जाएगी। अगर हम इस एन की जगह ज़ीरो लिखते हैं तो हमारे पास बेजल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ज़ीरो आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, अब सेकंड काइंड की जो बेजल इक्वेशन आती है ये फर्स्ट काइंड की थी, सेकंड काइंड की बेजल इक्वेशन को हम वाई एन एक्स से डिफाइन करते हैं और जिसकी वैल्यू होती है वाई एन एक्स इक्वल टू होता है जे एन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स जे एन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है बेजल इक्वेशन सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, और सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर जीरो की जब हम इक्वेशन लगाते हैं तो हमारे पास क्या आती है वाई नॉट जीरो आता है, एन की जगह जीरो आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू जे नॉट एक्स लॉग एक्स एंड दिस। ठीक है, और इनका सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन ऑफ बेजल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन इज दिस व्हेन एन इज नॉट एन इंटीजर। जब एन इंटीजर नहीं है तो हमारे पास क्या था वाई इज इक्वल टू सी वन जे एन एक्स प्लस सी टू जे माइनस एन एक्स, एंड जब एन ज़ीरो है तो ये एन की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में ज़ीरो, और ये वाली इक्वेशन जो है वो वाई नॉट एक्स में आ जाएगी। ठीक है, और एन अगर इंटीजर है तो हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा सी वन जे एन एक्स प्लस सी टू वाई एन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका यही है कि आपने ये सारी इक्वेशंस को याद रखना है। एंड बेजल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन इसका हम काफ़ी जगह आगे यूज़ करेंगे, तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। अगर हम इसी इक्वेशन से हमारे पास में ये तीन इक्वेशंस आ जाएगी, तीनों इक्वेशन जो है एन को माइनस एन में रिप्लेस करना है, एन को जीरो में रिप्लेस करना है, तो ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं एक नेक्स्ट थ्योरम, वो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये सारा आपने जो मैंने आज बताया है आपको बुक के अंदर से, वो आपने बुक के अंदर से ही याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो आगे एग्जांपल्स हैं थ्योरम्स है वो हम करते हैं। देखिए थ्योरम हमारे पास शो दैट जे माइनस एन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन जे एन एक्स वेयर एन इज एनी इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं कि जब एन हमारे पास क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एन हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन जे माइनस एन एक्स की वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं जे एन एक्स। जे एन एक्स जो है वो हमारे पास में क्या होता है समीशन आर इज जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल एक्स अपॉन टू की पावर एन प्लस टू आर एंड इंटू वन अपॉन में गामा एन प्लस आर प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यूज़ आती है। अब हमें क्या निकालना है जे माइनस एन एक्स, तो हम क्या करेंगे एन की जगह माइनस एन लिख देंगे। देन इक्वेशन इज आर इज जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल एक्स अपॉन टू की पावर माइनस एन प्लस टू आर इंटू में वन अपॉन गामा माइनस एन प्लस आर प्लस वन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है इस समीशन को दो पार्ट्स में चेंज कर दें। एक तो हम ले लेते हैं जीरो से एन और दूसरा हम ले लेते हैं जीरो से एन माइनस वन और दूसरा हम ले लेते हैं एन से इन्फिनिटी तक। तो इस समीशन को हमने दो पार्ट में चेंज कर देंगे। समीशन एक तो ले लेते हैं आर की वैल्यू जीरो से एन माइनस वन। ठीक है, ये इक्वेशन वैल्यूज़ तो हमारे पास ये रहेगी माइनस वन की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल एक्स अपॉन टू की पावर माइनस एन प्लस टू आर इंटू में वन अपॉन में गामा माइनस एन प्लस आर प्लस वन। ठीक है, एंड दूसरा हम समीशन क्या ले रहे हैं आर की वैल्यू ले रहे हैं एन से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वन की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल एंड एक्स अपॉन टू की पावर माइनस एन प्लस टू आर इंटू में वन अपॉन में गामा माइनस एन प्लस आर प्लस वन। ठीक है, ये आ रहा है।
अब देखो इस समीशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर r जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। इस समीशन के अंदर हमारे पास में r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, r हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू है n-1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस की वैल्यू निकालनी है, गामा ऑफ माइनस एन प्लस आर प्लस वन। तो सभी को पता है कि गामा एन जो है वो कब कन्वर्जेंट होता है, जब एन ग्रेटर दैन जीरो होता है। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी, गामा एन जो है वो एग्जिस्ट कब करता है, व्हेन एन इज ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, अब हमने इस आर को आर प्लस वन माइनस एन में रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में प्लस वन कर देंगे सबसे पहले। तो ये आ जाएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू आर प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू एन। फिर हमने क्या करना है, ये आर प्लस वन आ गया, अब माइनस एन लगाना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एन लेस देन इक्वल टू आर प्लस वन माइनस एन इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर हम ये वाला पार्ट लेके चलते हैं तो यहाँ पर आर की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है हमारे पास में, लेस देन एंड इक्वल टू एन, या तो नेगेटिव है या 0 के इक्वल है। तो इस केस में जब हम गामा की वैल्यू निकालेंगे, गामा आर प्लस वन माइनस एन की वैल्यू निकालते हैं। अब क्योंकि ये जो एन आ रहा है हमारे पास में वो क्या हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू या इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इस केस में हमारे पास गामा क्या आएगा, गामा की कोई वैल्यू नहीं, यानी कि गामा क्या करेगा, नेगेटिव इंटीजर या 0 के लिए इन्फिनिटी को टेंस करेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास में ये वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी आ गई, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आए। तो जो फर्स्ट समीशन था वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0, एंड सेकंड समीशन जो है वो हमारे पास में एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, जे ऑफ माइनस एन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, समीशन आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, एन टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर आर अपॉन में आर फैक्टोरियल, ये वाली वैल्यू सिर्फ हम लिखेंगे 1 अपॉन गामा माइनस एन प्लस आर प्लस वन एंड इनटू में एक्स अपॉन 2 की पावर माइनस एन प्लस 2 आर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई क्योंकि फर्स्ट हमारा समीशन जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसमें से किसके इक्वल, देखो रिजल्ट हमें क्या निकाला है, जे माइनस एन एक्स इक्वल टू माइनस वन की पावर एन जे एन एक्स, यानी कि जे एन एक्स को हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, जे एन एक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास होना चाहिए कि आर की जो वैल्यू है, जे एन एक्स क्या था, आर जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, आर 0 टू इन्फिनिटी आना चाहिए। तो इसको चेंज करना है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देते हैं आर इज इक्वल टू एन प्लस के। ठीक है, अब ये समीशन के में चेंज कर देंगे, आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एन प्लस के। अब आर अगर एन के इक्वल है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और के की वैल्यू हम के की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा, आर माइनस एन। ठीक है, तो ये वाला हम रिजल्ट हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें समीशन क्या लेना है, 0 से इन्फिनिटी। तो ये समीशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में के इज़ 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर क्या आ जाएगी, एन प्लस के, जहाँ जहाँ आर है उसकी जगह क्या लगाना है, एन प्लस के अपॉन में एन प्लस के फैक्टोरियल इंटू में 1 अपॉन में गामा माइनस एन, आर की जगह क्या आ जाएगा, प्लस एन प्लस के प्लस 1 और एक्स अपॉन 2 की पावर माइनस एन प्लस 2n प्लस 2k। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो n प्लस के फैक्टोरियल आया है उसको हम गामा में चेंज कर देंगे, और यहाँ से n से n कैंसिल होगी, ये क्या आ गया हमारे पास, गामा ऑफ k प्लस वन, और जो गामा की वैल्यू आई है उसको हम फैक्टोरियल में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इस तरीके का इक्वेशन बनानी है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को गामा में चेंज कर देंगे और गामा वाली फंक्शन को फैक्टोरियल में चेंज कर देंगे। अब उस टर्म में से हमने माइनस वन की पावर एन कॉमन लिख लिया, बाकी एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन कॉमन आ गया, एंड समीशन के 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस वन की पावर के, और एन प्लस के फैक्टोरियल को हम किस फॉर्म में लिख देंगे, गामा के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा गामा ऑफ एन प्लस के प्लस वन। ठीक है, क्योंकि सभी को पता है कि गामा ऑफ एन को हम क्या लिखते हैं, एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, गामा एन। तो ये वैल्यू आ जाएगी, एंड गामा की वैल्यू को हम फैक्टोरियल में, दिस इज अ के फैक्टोरियल, एंड ये एज इट इज आ जाएगा एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 2k। ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन समीशन के इज 0 टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल एंड 1 अपॉन में गामा ऑफ एन प्लस के प्लस वन इंटू में एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस
2k। अब इस k को चाहिए हम r में चेंज कर लें तो हमारे पास में वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, -1 की पावर n j n x। ठीक है, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था। तो फर्स्ट रिजल्ट हमने कब किया है, जब हमारे पास में n एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब सेकंड केस हम ले लेते हैं। सेकंड केस में हमारे पास हम क्या ले रहे हैं कि n एक नेगेटिव इंटीजर है। इफ़ n इज़ अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, n अगर नेगेटिव इंटीजर है तो इस केस में n जो है वो किसके इक्वल आएगा, -m के इक्वल आएगा, क्योंकि n हमारे पास नेगेटिव इंटीजर है। अब n अगर -m के इक्वल है तो यहाँ पर m क्या होएगा, m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। यही वैल्यू आती है ना हमारे पास। अगर हम नेगेटिव इंटीजर में लेते हैं n इज इक्वल टू -4 लिखते हैं तो वहाँ पर 4 जो होता है वो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब ऊपर वाला जो हमने केस डिस्कस किया वहाँ पर m माइनस, इसके लिए हमारे पास में क्या आया था, -1 की पावर m, यह आया था j(mx). ठीक है, अब अगर हम j(mx) की वैल्यू निकालते हैं, j(mx) की वैल्यू लाते हैं तो इसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर -m और j-mx। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं n, तो ये आ जाएगा हमारे पास j ऑफ -nx इज इक्वल टू -1 की पावर n एंड j ऑफ nx। ठीक है, तो सेकंड केस जब n नेगेटिव इंटीजर है उसके लिए भी हमारे पास में रिजल्ट 2 हो गया। उसके बाद हम क्या लेते हैं, अगर हमारे पास में 0 है, n 0 है तो ट्रिवियली दोनों केसेस ही इक्वल हो जाएंगे एंड द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर। ठीक है, फॉर n इज एनी इंटीजर। तो इस तरीके से ये थ्योरम करनी है। उसके बाद हम करते हैं कुछ और केसेस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिडक्शन ऑफ बेसल फंक्शन j0x j1x इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। तो हम j0x, सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। अब तो सभी को याद हो गया होगा कि jnx किसके इक्वल होता है, दिस इज समीशन r इज 0 to infinity -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 एंड x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2r। ठीक है, अब हमें क्या करना है, j0x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो n की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, n को हम पुट कर देंगे 0। देन j0x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, समीशन, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। तो -1 की पावर r, ये एज इट इज़ रहेगा r फैक्टोरियल 1 अपॉन गामा n की जगह 0, ये आ जाएगा r1 गामा r प्लस 1 एंड x अपॉन 2 की पावर 2r। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अगर हम इस समीशन को ओपन करते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ रही है, r की वैल्यू 0 लगा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, r की वैल्यू 0 लगाती, -1 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल इज़ 1 अपॉन में गामा 1 एंड x अपॉन 2 की पावर 2r। तो ये हमारे पास में 1 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, r को अगर हम 1 लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज़ 1 एंड 1 अपॉन गामा ऑफ 2। ठीक है, एंड x अपॉन 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2। अब r को 3 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, r को 2 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, प्लस, ये भी प्लस आएगा, प्लस -1 की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड 1 अपॉन में गामा ऑफ 3 एंड x अपॉन 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 1, ये आ जाएगा -1 1 अपॉन गामा 2 जो है वो किसके इक्वल होता है, गामा 2 इज़ 1 फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख देंगे 1 फैक्टोरियल एंड, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल था वो भी क्या होता है 1 फैक्टोरियल, तो उसको भी हम क्या लिख देंगे 1 फैक्टोरियल। और इनटू में आ रहा है x की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 2। नेक्स्ट आ रहा है प्लस में आ जाएगा ये 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, गामा 3 भी क्या होता है हमारे पास में 2 फैक्टोरियल, तो इनटू में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड ये क्या आ जाएगा x अपॉन 2 की पावर 4। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म्स आती रहेगी। तो ये आ गया हमारे पास में 1 माइनस x² अपॉन 2 की पावर 2 प्लस x4, ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 की पावर 2 एंड ये आ जाएगा हमारे पास में 2 की पावर 4, यानी कि इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 4 को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये वाले 2 ले लिए हमने इकट्ठा एंड ये वाला 2 ले लिया, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 4 की पावर 2, तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 4 की पावर 2। अब देखो फर्स्ट में 2 की पावर 2 था, फिर 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, नेक्स्ट हमारे पास में अल्टरनेटिव साइन के साथ आ रहा है तो ये आ जाएगा 6
एंड 2 की पावर 2, 4 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो दिस इज इक्वल टू जे नॉट एक्स एंड द फंक्शन बेसल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्रूव करना है J1x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n को पुट कर लेंगे 1। ठीक है, n को हम 1 पुट कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो फंक्शन था हमारे पास में ये Jnx, इसमें n की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा J1x इज इक्वल टू -1 समेशन r की वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन में r फैक्टोरियल 1 अपॉन गामा 1 आ रहा है तो ये आ जाएगा गामा n प्लस r प्लस 1 होता है तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, इनटू में x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 आ रहा था तो n 1 है तो 1 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हमने समीशन को ओपन करना है। समीशन को ओपन करने के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, पहले 0 लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 देखो -1 की पावर 0 अपॉन में 0 फैक्टोरियल 1 अपॉन गामा, ये गामा सेम ही वैल्यू रहेगी, सॉरी r आएगा यहाँ पे r प्लस 2 आ जाएगा तो ये r की वैल्यू हमने 0 तो ये आ जाएगा गामा ऑफ 2 एंड इन 2 में x अपॉन 2 की पावर 1, फिर आ जाएगा प्लस -1 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन गामा, ये हम 1 लगा रहे हैं तो गामा 3 इंटू में x अपॉन 2 की पावर क्या आ जाएगा, ये r को हमने क्या लगाया 1 तो ये आ जाएगी वैल्यू 3 एंड उसके बाद में -1 की पावर क्या आ जाएगी, हम 2 लगा रहे हैं तो 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 1 अपॉन गामा 4 आ जाएगा एंड x अपॉन 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू -1 की पावर 0 ये आ जाएगा हमारे पास में सिंपली 1 अपॉन गामा 2 एंड x अपॉन 2। ठीक है, फिर आ जाएगा -1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, गामा 3 क्या होता है 2 फैक्टोरियल एंड x अपॉन 2 की पावर 3, फिर आ जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल गामा जो गामा 4 है विच इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल एंड x अपॉन 2 की पावर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसको भी हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो गामा 2 हमारे पास में क्या आता है, गामा 2 इज़ 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी वैल्यू लगाया था गामा 2 इज़ 1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ J1x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब सभी टर्म में x/2 कॉमन निकल जाएगा तो ये आ गया x/2 कॉमन निकल गया, हमारे पास रह गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू x/2 की पावर क्या हो जाएगी 2 क्योंकि हमने कॉमन निकाल दिया है, प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल x/2 की पावर 4 एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल x अपॉन 2 की पावर 6 एंड सो ऑन। सो J1x की वैल्यू हमारे पास में ये है एंड द वैल्यू इज इन द सीरीज। ठीक है, उसके बाद में J1/2 J-1/2 की वैल्यू निकालनी है तो ये आप J1/2x एंड J ऑफ -1/2x तो इसकी वैल्यू जो है वो आप ट्राई करना। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है सेम हमने वैसे ही करना है, n को क्या पुट करना है, एक बार 1/2 और एक बार n को पुट करना है -1/2 और उसको सॉल्व करना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे सेंड कर देना, अभी तक आप ये करके रखना, उसके बाद हम करेंगे आगे कुछ और एग्जाम्पल्स। थैंक यू।